एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। तो भैया, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि आजकल के बच्चे बच्चे नहीं रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे तब वो ये बात कहते थे कि आजकल के बच्चे बच्चे नहीं रहे हैं। लेकिन आज मुझे वो बात सच में समझ आ गई है कि बच्चे सच में बच्चे नहीं रहे। हम लोगों ने अपना बचपना खेला, घर खेल कूद खिलौने वगैरह वगैरह में अपना जीवन बिताया, छोटे पे बचपन पे। लेकिन आजकल के बच्चे भैया टेक्नोलॉजी वाले हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कूटनीति भी जानते हैं। और आजकल बच्चों की उम्र पे नहीं जाना चाहिए कि बच्चे छोटे हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या क्या कांड करके बैठे हुए हैं, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और यूट्यूब पर तो साक्षात कई ऐसी हस्तियां हैं जो हम लोगों की आंखों में धूल झोंक रही हैं और क्या बोलते हैं, स्मार्ट गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बात मैं कर रही हूँ सपना और अंशु की, स्नैपी गर्ल्स। तो आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा। सपना की सासू माँ और उनके ससुर गए हैं अंशु के गांव, जहाँ पर उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की है। अंशु, वो जब अंशु की जो बुआ है यानी कि उनकी मम्मी और अंशु जो हैं, तो जब आपस में मिले वो पल तो सच में बहुत भावुक था। जब आंटी जी वहाँ रोने लगी थी और अंशु भी रोने लगी थी, बहुत ही खास मोमेंट था वो। और बहुत दुख भी लग रहा था और बहुत खुशी भी हो रही थी। और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यही जो इस तरीके का सीन है ये इसका सपना के साथ भी होता और सपना को ये लोग हंसी खुशी अपने घर लेके जाते। तो यहाँ पर देखिए, मैंने स्मार्ट बच्चे क्यों कहा है और चालाक बच्चे क्यों कहा है। स्मार्ट होना बुरी बात नहीं है, चालाक होना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन धोखा देना, प्लानिंग करना, ये बच्चों के काम नहीं होते हैं। ये होते हैं चतुर दिमाग जो कूटनीति जानते हैं, उनका ये प्लान होता है। बच्चे लोग सिर्फ अपनी स्टडी से मतलब रखते हैं, खाने पीने की चीज़ों से मतलब रखते हैं, फालतू कूटनीति में नहीं पड़ते हैं। जिस भाभी ने अपनी बेटी की तरह अपनी नंद को पाला पोसा, प्यार किया, दुलार किया, इतने लाखों जनता ने ये देखा और दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कती थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अंशु अपनी भाभी के खिलाफ ही गेम प्लान करने लगी है। इतनी वो छोटी भी नहीं है, हाई स्कूल पहुंच चुकी हैं। हाई स्कूल बच्चे पहुंच जाते हैं तो कुछ तो मतलब अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। जहाँ फैमिली मैटर, फैमिली से बढ़कर पड़ोसी नहीं होते हैं। और जहाँ पड़ोसी अपने गार्जियन को उल्टा सीधा कहें, वहाँ तो वो पड़ोसी बिल्कुल अच्छे नहीं हो सकते हैं। जिस भाभी ने बेटी की तरह उसको पाला है, वही अगर सहेली उनकी अगर मेरी भाभी के चरित्र पे लांछन लगा रही है, तो क्या अंशु को वहाँ बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन वहाँ पे हार्ट दिया जा रहा है, चैटिंग हो रही है एक दूसरे से काफ़ी रात तक, और कहते इंस्टाग्राम पर फॉलो किया जा रहा है। तो भैया ये तो हमारे लॉजिक समझ नहीं आया। और देखिए, अब पूरी प्लानिंग आप लोगों के सामने भी आ गई होगी कि सपना ने मतलब राजवीर जब ख़त्म हुए हैं उसके बाद कितना मतलब संभाला है, वहाँ कितने दिन रही है वो, और कितना कुछ बर्दाश्त किया है उसने। और वहाँ के वो लोग जो थे, आंटी अंकल अपने दिमाग से नहीं चल रहे, बात तो सच है, बिल्कुल सच है। और कहते आंटी अंकल अपने दिमाग से नहीं चल रहे हैं, वो पता नहीं किसके बहकावे में चल रहे हैं। अंशु के पापा हैं, उनके भांजे भतीजे जो भी हैं, भाई घर चौपट लगभग उन लोगों ने कर दिया है। लेकिन प्रॉपर्टी चौपट मत करवाइए अपनी। और रही सपना की बात, तो सपना देखिए लालची नहीं है। उसने हंसी खुशी सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए वो घर छोड़ दिया, कलह ना हो इसलिए घर छोड़ दिया और चली आई वो अपने माँ के घर। पहले तो वो देखिए कहीं और शिफ्ट हो गई थी, लेकिन अब फिलहाल तो अपने माँ के ही घर आ गई है। वहाँ पे मतलब माँ के साथ नहीं रह रही, अलग रेंट पे ही रूम लेके रह रही है। और सपना, वो अंशु के पापा ने क्या किया है कि अंशु सपना के जो मौसिया सास हैं उनके हस्बैंड और अंशु के पापा सपना के घर गए हैं। और जो उनका फार्म हाउस है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर मतलब उनके साइन कराना चाहते हैं कि वो प्रॉपर्टी बेच दे। भाई तुम लोगों के मन में इतना लालच क्यों आ रहा है। वो नहीं, या तो तुम लोग यही प्लानिंग किए होंगे कि इनके दोनों बेटे ख़त्म हो जाए, करोड़ों की संपत्ति हमारी हो जाए, हैं। और उसकी दो लड़की तुम लोगों को नहीं दिख रही है। यार कहाँ जाओगे, कितना बेगैरत इंसान हो, दूसरे के धन पे तुम लोग नज़र गड़ा के बैठे हुए हो।
और एक बात तय हो चुकी है कि जो भी कुछ हो रहा है प्लान के हिसाब से ही हो रहा है भाई। और अंशु की फैमिली ने जितना भी प्लान किया था सब में पूरा ऑल टोटल वो लोग कामयाब हो रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कामयाब हो गए हैं। प्लीज़ आंटी अंकल, अगर आप लोग किसी की भी वीडियो देखते हैं, कोई भी अगर गाइड कर रहा है तो भाई इतनी नाइंसाफ़ी किसी लड़की के साथ मत करिए। उनको उसके भी 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे हैं, आप पराये के लिए इतना कुछ कर रही हैं और अपने बच्चों के बच्चे के लिए आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है। और रही अंशु की बात, यार इतना बड़ा चैनल सपना ने सबके सामने तुम्हें दिया था, जो द रॉड करके चैनल इनका है, और वो चैनल ना तो सपना की सर्चिंग में आ रहा है और ना तो वो तुम कह रही हो तुमने लिया भी नहीं है, और सपना के पास वो है भी नहीं, सर्च पे भी नहीं आ रहा है। यार अंशु, मास्टर माइंड हो तुम, मास्टर माइंड जिसको कहा जाता है। इस उम्र में बच्चे इतना मतलब घर तोड़ने वाली कूटनीति नहीं करते हैं, समझे। बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है, बाकी कूटनीति की ज़रूरत नहीं होती। तुम कहीं से भी अगर ये सब बात है ना, तो कहीं से भी तुम बच्ची नहीं हो, बहुत मास्टर माइंड हो तुम। और कहते मेरा कहने से, मैं कहना ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, लेकिन जिस हिसाब से कहानियाँ बनती जा रही हैं, आखिर वो चैनल है कहाँ? सपना ने तो तुम्हारे हाथों में वो चैनल दिया था, आखिर वो चैनल है कहाँ? कोई जादू तो है नहीं कि ऐसे गायब हो गया, कहाँ चला गया भाई चैनल? तुम तो जानती ही हो सब, अब तुम बताओ ना, वो बात अलग है। और कहते अच्छा नहीं कर रही हो अंशु तुम भी, लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे कि दोनों फैमिली में समझौता हो और प्यार से रहे। और सपना वाकई ही बहुत बड़ा दिल है, उस लड़की का बहुत बड़ा दिल है, इतना कुछ होने के बाद भी वो अपने मुंह से किसी के लिए गलत नहीं बोलती है। और देखिए, जो उनके सास ससुर आए थे, जैसे अंशु के यहाँ 1 हफ्ता रुके हैं वो लोग, अगर सपना के जहाँ सपना ने भी घर लिया है, अगर 1 रात या 1 दिन रुक जाते, सपना की जो बेटी है देख ही रहे थे कितना अपनी दादी को चिपट रही थी, कितना प्यार कर रही थी, लेकिन दादी को ये सब मोह ममता का कोई असर नहीं हुआ और कहते रुक सकती थी। और सपना का ये भी कहना था, वो जो एक ड्राइवर बन के आए थे उनके, वो जासूसी के लिए आए हुए थे, और वाकई अपना चैनल चलाने के लिए उसने 2-3 मिनट की वीडियो सबसे पहले डाल दी कि लो देख लो, हम सपना से मिलाने इनको लेके गए हैं। सपना के सास ससुर को, बहुत मास्टर माइंड वो आदमी है भाई, और क्या कहा जाए, ऐसे लोगों से तो भगवान ही बचाए। और सपना ब्रिलियंट है, सही बात है। सपना ने जितनी सहन शक्ति है ना, उतना आज की डेट में बच्चों में होती नहीं है सहन शक्तियाँ, जितनी उसमें बहुत कुछ बर्दाश्त करके बैठी हुई है। और बस भगवान से यही कहेंगे कि उनके सास ससुर को थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। और जैसे अंशु के घर हंसते मुस्कुराते पहुंच गए थे ना लेने के, वो मिलने के लिए, अगर यही थोड़ी सी पहल अंकल आंटी आपने सपना के लिए दिखाई होती, तो आपके बुढ़ापे का सहारा सपना बनती। सपना 10 लड़कों के बराबर, वो एक अकेली लड़की है। सपना का दिल आप लोगों ने पहचाना नहीं है। लेकिन कहावत कही गई है ना कि किसी के नसीब में ऐसा ही होता है कि नेकी कर और दरिया में डाल, वो जितना भी सबके साथ भलाई करेगी, चाहे वो अपने हो चाहे गैर हो, उसे जूता ही खाना पड़ेगा। तो वही वाला हाल है। आप लोगों ने सपना को घर का ना घाट का कहीं का नहीं छोड़ा है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे और आपकी फैमिली में फिर से एकता हो जाए, हम लोग तो यही चाहते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जो लोग चैनल पर न हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।